दोस्तों, शाहरुख खान के हाथ में आप जो ये पासपोर्ट देख रहे हैं, ये भारत का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है और भारत सरकार ने ही ये पासपोर्ट शाहरुख खान को दिया है। ये मैरून कलर का पासपोर्ट इतना ताकतवर है कि इस पासपोर्ट की मदद से शाहरुख खान जो है वो तमाम देशों की यात्रा बगैर वीजा के कर सकते हैं। किसी भी देश में जाकर महीनों तक रह सकते हैं और तो और जिस देश में रहेंगे शाहरुख खान, वहां उनकी कोई चेकिंग नहीं होगी। ऊपर से इनको कोई परेशान नहीं कर सकता, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं किए जा सकते, पुलिस मुकदमा तक दर्ज नहीं कर सकती है। इतना ताकतवर पासपोर्ट है शाहरुख खान के पास। क्यों दिया जाता है मैरून पासपोर्ट, किसे दिया जाता है, भारत में कितने तरीके के पासपोर्ट चलते हैं, आज मैं सब इस वीडियो में बता दूंगा कि कितने तरीके के पासपोर्ट भारत में अलग अलग लोगों को दिए जाते हैं, हमें आपको कौन सा दिया जा सकता है और आप कौन सा आवेदन कर सकते हैं कि इससे इंक्रीज वाला, इससे बढ़िया पासपोर्ट आपको, अपर ग्रेड का पासपोर्ट आपको मिल जाए। साथ में आपको यह भी पता चलता होगा कि भारत के पासपोर्ट का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है। कुछ लोग कहते हैं, इसकी भी असल सच्चाई बताऊंगा कि भारत के पासपोर्ट दुनिया में कितना मजबूत है, कौन से नंबर पे आता है, भारत से मजबूत ऐसे कौन कौन से पासपोर्ट है जिन्हें दिखाते दुनिया भर में एंट्री मिल जाती है। पूरी डिटेल वीडियो है, बहुत आराम से बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी और यह भी आप समझ पाएंगे कि शाहरुख खान के पास यह पासपोर्ट क्यों है और आपके पास क्यों नहीं है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, शाहरुख खान के हाथ में आप जो ये पासपोर्ट देख रहे हैं, ये पासपोर्ट को कहते हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। इसे टाइप डी का पासपोर्ट भी कहते हैं, वीआईपी पासपोर्ट, वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ये पासपोर्ट बहुत ताकतवर होता है और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को ही ये पासपोर्ट दिया जा सकता है। आगे बताऊंगा किसके किसके साथ दिया जाता है। यह पासपोर्ट आपकी विदेश यात्रा में एक अलग पहचान को डेवलप करता है। इस पासपोर्ट की वजह से आप अधिकतर देशों में बगैर वीजा के जा सकते हैं। इस पासपोर्ट की वजह से आपको विदेश में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, आपके ऊपर मुकदमे नहीं लगाए जा सकते। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, ये देखिए, ये परिणीति चोपड़ा और उनके पति राजनेता राघव चड्ढा की फोटो है। परिणीति चोपड़ा कुछ दिन पहले मालदीव्स गई थी अपने पति के साथ, वहां पे उन्होंने अपनी बहुत सारी फोटोज अपलोड की, उसी के साथ उन्होंने एक चश्मा और पासपोर्ट भी अपलोड कर दिया। इस पासपोर्ट में देखिए एक काला है और एक लाल है। पता है, काला वाला परिणीति चोपड़ा का है और लाल वाला राघव चड्ढा का। पता है क्यों? क्योंकि राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद है और वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट डिजर्व करते हैं। और काला वाला पासपोर्ट या नीला वाला पासपोर्ट, जिसे काला नीला कहते हैं, कुछ लोग काला कहते हैं, नीला कहते हैं, हल्का डार्क नीला होता है, तो ये नीला वाला पासपोर्ट इनका है और वही पासपोर्ट हमारे पास भी है, वही पासपोर्ट आपके पास भी होगा। लेकिन लाल वाला जो पासपोर्ट है वो राघव चड्ढा का है, क्योंकि राघव चड्ढा जो है वो राज्यसभा सांसद है। अब इस खबर को देखिए। इस खबर में आप देखेंगे कि राहुल गांधी इसी पासपोर्ट को सरेंडर करना पड़ा था। यही पासपोर्ट राहुल गांधी के पास भी था, लेकिन राहुल गांधी को यह पासपोर्ट छोड़ना पड़ा था। कब छोड़ना पड़ा था? जब इनकी संसद सदस्यता चली गई थी, आपको याद होगा, और नेशनल हेराल्ड केस में इनका नाम आया था और जांच चल रही थी। उस समय इन्हें यह पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ा था। उस समय उन्हें अमेरिका जाना था 10 दिन के लिए, वो आपको याद होगा यात्रा, लेकिन इस पासपोर्ट लेकर वो नहीं जा पाए थे। इतनी ताकतवर ये पासपोर्ट है कि राहुल गांधी को ये पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ा था, ये राजनयिक पासपोर्ट, और साधारण पासपोर्ट से राहुल गांधी जो है वो अमेरिका गए थे। आगे समझता हूं। ये आप प्रज्वल रेवन्ना का केस जान रहे हैं? प्रज्वल रेवन्ना वाला केस जो भाग गया था भारत छोड़ के, इतना गंदा आदमी, ये भी इसी पासपोर्ट का शिकार है। इसके पास भी इत्तेफाक से यही पासपोर्ट था और इसी पासपोर्ट की वजह से ये भारत छोड़ के भाग गया और कई देशों की यात्रा कर रहा था भारत में जब इसे खोजा जा रहा था। प्रज्वल रेवन्ना वाले मामले में भी है। भारत का जो देश है वो 34 देशों के साथ वीजा एग्रीमेंट करता है। इस डिप्लोमेट पासपोर्ट की खासियत ये है कि ये जो है 24 देशों के साथ वीजा एग्रीमेंट है। इसके मुताबिक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर इन देशों की यात्रा करने के लिए किसी भी तरह की वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। इन एग्रीमेंट के तहत डिप्लोमेट पासपोर्ट होल्डर इन देशों में 30 से 90 दिनों तक रुक सकते हैं और प्रज्वल रेवन्ना भी इसी के तहत देश छोड़ के भाग गया। 34 ऐसे देश हैं, बड़े देश हैं, छोटे देश नहीं है। छोटे तो ऐसे ही हमारे पासपोर्ट पे बहुत सारे देश हैं, लेकिन 34 ऐसे बड़े देश हैं जिसमें इस पासपोर्ट से जाया जा सकता है। उस देश से वीजा मांगने की जरूरत नहीं है, बस आप उस देश की टिकट लीजिए, हवाई जहाज में बैठिए, उस देश में उतरिए और एयरपोर्ट पे दिखा दीजिए भैया डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, उस देश में आप आराम से एंट्री कर लेंगे। तो
प्रज्वल रेवन्ना वाले पासपोर्ट में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा पासपोर्ट, एक कहानी बता रहा है, शाहरुख खान के पास है, प्रज्वल रेवन्ना के पास था, राहुल गांधी को सरेंडर करना पड़ा इतना, और राघव चड्ढा के पास है। ये पासपोर्ट मिलता किसको किसको है, आइए बता देना किसको मिलता है। ये पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, सरकार के प्रतिनिधि को मिलता है। कोई भी सरकार का प्रतिनिधि हो, सरकार जैसे अपना प्रतिनिधि, मतलब जो सरकार का रिप्रेजेंटेटिव हो, वो छोटा आदमी नहीं हो सकता, वो बहुत बड़ा आदमी है, वो सरकार तय करती है। जैसे शाहरुख खान को सरकार ने ही दे रखा है कि भाई आप इतने बड़े स्टार हैं, आप कहीं भी जाते हैं लाखों की संख्या में भीड़ आ जाती है, आपको इस पासपोर्ट की जरूरत है। वहीं देखिए परिणीति चोपड़ा को नहीं मिला, वो भी तो एक्टर है, बड़ी एक्टर है, उन्हें नहीं मिला, लेकिन शाहरुख खान को ये पासपोर्ट है। और किसको मिल जाता है आसानी से, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये लोग जब सीनियर हो जाते हैं और सरकारी काम से किसी विदेश में जाना रहता है इन्हें, तो इन्हें ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर सरकार को लगता है कि घूमने जा रहे हैं तो नहीं मिलेगा, पता चले कोई आईएएस बन गया उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं मिलेगा, सरकार का आईएफएस है, फॉरेन सर्विस में है, या सरकार के काम से वो जा रहे हैं विदेश, उसमें सरकारी काम निहित है, तो वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, सांसद, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री वाले नहीं, विधायक नहीं, सांसद, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को यह पासपोर्ट सर्व किया जाता है, क्योंकि इन्हें अक्सर देश के काम के लिए माफ कीजिएगा, संसद के काम के लिए इन्हें अक्सर देश से बाहर जाना पड़ता है, अन्य देशों से सीखने के लिए, समझने के लिए, इसलिए इन्हें यह पासपोर्ट दिया जाता है। और इस पासपोर्ट में 28 पेज होते हैं। अब आप समझ गए इस मैरून कलर के पासपोर्ट को। अब हम समझेंगे कि भारतीय पासपोर्ट की क्या स्थिति है, भारत के पासपोर्ट की विदेश में क्या वैल्यू है। अब हम आपको यही समझाएंगे कि भारत का पासपोर्ट आप कहीं लेकर जाएंगे तो आप एक्सेप्ट होंगे या नहीं होंगे, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए 2025 में हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो है वो 85वें नंबर पे है। भारत दुनिया में 85वें नंबर पे है, 85 नंबर पर है। और 2024 में भारत जो है वो 80 नंबर पर था। मतलब दुनिया में हम 85वें नंबर पे है, 85 नंबर पे है पासपोर्ट के मामले में। और भारत के लोग जो हैं वो 57 देशों की यात्रा वीजा फ्री कर सकते हैं। ये कोई बेकार आंकड़ा नहीं है ना, बहुत अच्छा है, लेकिन ठीक ठाक है, हमसे बहुत नीचे देश भी हैं, लेकिन 80 नंबर पे भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है। लेकिन 57 ऐसे देश हैं जो भारत को बुलाते हैं, आप आइए बगैर वीजा के हमारे पास आ जाइए। 57 देश दुनिया भर के ऐसे हैं। और ये आंकड़ा जो है वो रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के डेटा पर आधारित होता है। ये डेटा इस तरह से निकाला जाता है जैसे भारत के पास 57 देशों की अनुमति है, इसी तरह दुबई के पास, यूएई के पास 185 देशों की अनुमति है, अमेरिका के पास इसी तरह बहुत सारे देशों की अनुमति है कि अगर आपके पास जर्मनी का पासपोर्ट होगा तो आप दुनिया के हर देश में जा सकते हैं। लेकिन भारत के पास भारत का पासपोर्ट जो है वो मात्र 57 देशों में ही एक्सेप्टेबल है। और उसके अलावा आपको उस देश में जा तो सकते हैं, लेकिन उस देश से वीजा लेना पड़ेगा। पासपोर्ट मजबूत होना एक बहुत बड़ी बात होती है किसी देश की। सबसे अधिक मजबूत किस देश का है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उससे कम कौन सा है, रैंकिंग में कौन कितने पे है वो आपको आगे बताऊंगा। देखिए अब पहले आपको बताता हूं जो पासपोर्ट की स्थिति है उसके बारे में आपको बताता हूं कि कौन सा देश किस नंबर पर है। जो दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट माना जाता है वो सिंगापुर का है। सिंगापुर का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप 195 जगह पर जा सकते हैं, दुनिया के 195 देश में जा सकते हैं बगैर वीजा के एंट्री। सिंगापुर का पासपोर्ट है, दिखाइए अंदर चले जाइए। जापान का पासपोर्ट 193 देशों के लिए वैध है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया का पासपोर्ट जो है, दक्षिण कोरिया का पासपोर्ट भी 192 देशों के लिए तीसरे नंबर पे है। दक्षिण कोरिया का इतना ज्यादा फ्रेंडली देश है कि वो हर देश से उसकी देश की स्थिति अच्छी है, तो 192 देश के लोग जा सकते हैं, 192 देशों में जा सकते हैं दक्षिण कोरिया के लोग, बस पासपोर्ट अपना लेके चले जाएं। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये लोग जो है चौथे नंबर पर आते हैं और ये 191 देशों में जा सकते हैं। 5वें नंबर पर है बेल्जियम, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये लोग 190 देशों में जा सकते हैं। सोचिए लंदन से ज्यादा मजबूत पासपोर्ट है सिंगापुर का। इसी तरह 6वें नंबर पे है ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, इस देश के लोग 189 देशों में जा सकते हैं बगैर वीजा के। इसी तरह कनाडा, पोलैंड, माल्टा, ये लोग 188 देशों
देशों में जा सकते हैं, 7वें नंबर पर है। इसी तरह 8वें नंबर पे हंगरी, चेकिया, 187 देशों में ये लोग जा सकते हैं। 9वें देश पे है एस्टोनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, 186वें देश पे जा सकते हैं अमेरिका का पासपोर्ट धारण करने वाले। इसी तरह 10वें नंबर पर है लिथुआनिया, लतालिया, स्लोनिया, संयुक्त अरब अमीरात, 150वें देश में। अब संयुक्त अरब अमीरात ने बहुत ज्यादा, यूएई ने बहुत, मतलब अब दुबई में जो रहता है और उसके पास यूएई का पासपोर्ट है, तो वो 185 देशों में बगैर किसी वीजा के जा सकता है। दुबई ने अपने आप को इतना फ्रेंडली बना लिया है, इतना मजबूत बना लिया है हर देशों के साथ, हर देशों, एक देश भारत के साथ नहीं, अमेरिका के साथ नहीं, हर देशों के साथ दुबई का पासपोर्ट बहुत फ्रेंडली हो गया है। और दुबई के पासपोर्ट ने अपने लिए बहुत बड़ा विस्तार किया है। दुबई का पासपोर्ट पहले जो है वो 37वें स्थान पे आता था, अब जो है वो 10वें स्थान पर आता है। और अमेरिका का जो पासपोर्ट था वो 2015 में दूसरे स्थान पे था और अब 9वें स्थान पे है। अमेरिका गिर गया है, अमेरिका की स्थिति कमजोर हो गई है, दुबई के आसपास आ गई है, लेकिन दुबई की स्थिति पहले से काफी मजबूत बन गई है। इसी तरह सबसे नीचे कौन है? आप सोच रहे होंगे कि इस देश में कौन देशवा हुई है जो सबसे नीचे भी होंगे देश में। उस देश का नाम है पाकिस्तान, जिसके पासपोर्ट जो है बहुत खराब है। 103 नंबर पे है पाकिस्तान, जिसके पासपोर्ट धारकों को केवल 33 देश जो है वो वीजा देते हैं कि बगैर आप वीजा के आ जाना पाकिस्तान के हो। बहुत छोटे छोटे देश है वो, 33 देश है। इसके बाद है इराक का स्थान है, इस देश के पासपोर्ट को 31 देशों की इजाजत है। सीरिया के पासपोर्ट को 27 देशों को और अफगानिस्तान के पासपोर्ट को 26 देशों का वीजा मिलता है। तो अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, जहां हमेशा झगड़ा लड़ाई होता रहता है पूरे दुनिया में, यही सब पासपोर्ट के मामले में जो है वो बहुत कमजोर देश हैं। इनके देश के नागरिकों को कहीं जाने ही नहीं देते हैं। पाकिस्तान का आदमी अगर किसी भी देश में जाता है ना तो उसको बड़े संदिग्ध निगाहों से सब ऐसे देखते हैं ये हमारे देश में क्या करने आया है। मतलब एक कॉमन मैन को भी पाकिस्तान के, एक मतलब आदमी घूमने भी, पाकिस्तानी के पास भी अगर पैसा हो गया वो चलो बैंकॉक ही घूमने जा रहा है, सस्ती जगह है, वियतनाम जा रहा है, इंडोनेशिया जा रहा है, तो सबसे पहले एयरपोर्ट पे उनको ऐसे देखा जाता है पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान से आया है, तो उसको एक अलग लाइन में लगना पड़ता है इमिग्रेशन के लिए, जांच के लिए, तमाम तरीके के सवाल उससे पूछे जाते हैं। और में ऐसा कहा जाता है कि ऐसी स्थिति पाकिस्तान के बारे में सोची जाती है, बहुत बुरी स्थिति है पाकिस्तान की। चलिए आगे समझते हैं। चलिए अब नीले पासपोर्ट को समझिए। ये वो पासपोर्ट है जो आपके पास है, हमारे पास है, और साधारण आदमी को, एक कॉमन आदमी को जिसको विदेश जाना है, वीजा लेके जाना है, उस देश में जाना है, यही पासपोर्ट, नीले रंग का पासपोर्ट दिया जाता है। अगर आप आवेदन करते हैं और आप 10वीं से अधिक पास हैं, कक्षा 10 से अधिक पास हैं और आप विदेश जाना चाहते हैं घूमने चाहे काम करने, तो आपको यही पासपोर्ट दिया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नीले रंग का क्यों होता है? नीला रंग जो होता है वो शांति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस पासपोर्ट को नीला रंग दिया गया है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका का पासपोर्ट भी नीले रंग का होता है, जो सामान्य नागरिकों के लिए होता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका के बहुत सारे देश हैं जिनका पासपोर्ट जो है वो नीले रंग का होता है, और भारत का भी उसी कैटेगरी में आता है, नीले का होता है, जो साधारण लोगों को दिया जाता है। ये नारंगी पासपोर्ट, इसकी शुरुआत 2018 में हुई है। और इस पासपोर्ट को देने की वजह क्या है, इसको विस्तार से समझिए। बड़ा अच्छा ये पासपोर्ट है, ये नारंगी पासपोर्ट है। अगर आपकी योग्यता जो है वो 10वीं से नीचे नहीं है, आप 10वीं पास नहीं है, विदेश में लोग जाते हैं ना सऊदीया नौकरी करने, बकरी चराने, घूमने नहीं, मतलब वहां पे काम करने, ड्राइवर की नौकरी करने, और वो 10वीं पास नहीं होते हैं, उन्हें ये पासपोर्ट दिया जाता है। ये पासपोर्ट सुरक्षा के लिहाजे से बनाया गया है कि विदेश में भारत जो है वो अपने नागरिकों की सुरक्षा कर सके, ताकि इमिग्रेशन पे जहां पे पासपोर्ट दिखाया जाता है ये समझ ले कि इस आदमी को कम पढ़ा लिखा है, इस आदमी से इस कहीं पचड़े में न फंस जाए, इसके साथ कोई धोखा ना हो जाए, ये वहां का दूतावास आसानी से समझ ले, इसलिए ये पासपोर्ट दिया जाता है नारंगी कलर का। ये पासपोर्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनकी योग्यता 10वीं से कम हो, 10वीं से कम पढ़े लिखे हो। सफेद रंग का पासपोर्ट, ये पासपोर्ट के लिए आप भी आवेदन कर सकते हैं। सफेद पासपोर्ट थोड़ा अलग होता है, सरकारी लोगों को मिलता है। अगर आप ऑफिशियल सरकारी काम से विदेश जाते हैं और विदेश जाने का इस्तेमाल करते हैं तो आपको दिया जाता है। सफेद रंग का पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल को रिप्रेजेंट करता है। यह वो सरकारी कामकाज से विदेश यात्रा जाता है, जो व्यक्ति सरकारी कामकाज से जाता है उसे यह पासपोर्ट मिलता है। यह ऑफिशियल आइडेंटिटी के लिए होता है। चाहे आप कोई भी नौकरी करते हैं, अगर उस नौकरी करने के दौरान
आपको अपने नौकरी के कार्य से विदेश जाना हो तो आप जो है इस सफेद पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से कलर के पासपोर्ट भारत में होते हैं। मेरे ख्याल से सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। शाहरुख खान को क्यों वो पासपोर्ट दिया गया मैरून कलर का, इसके पीछे कारण ये है कि शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग इतनी है कि शाहरुख खान अगर जहां खड़े हो जाएं वहां 1 घंटे के अंदर लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं सिर्फ उन्हें देखने के लिए। और ये स्थिति भारत में नहीं है, ये स्थिति अन्य देशों में है। चाइना के एयरपोर्ट से लेकर पाकिस्तान के एयरपोर्ट तक, अब तो पाकिस्तान जाते नहीं है, दुबई के एयरपोर्ट तक शाहरुख खान के उतरने के बाद वहां जो भीड़ लगती है वो संभाले नहीं संभलती है। इसलिए उन्हें ऐसे पासपोर्ट को सर्व किया जाता है कि भाई आपकी लाइन ही अलग होगी, आप वीआईपी लाइन होगी, आपकी गाड़ी वहां खड़ी होगी, आप तुरंत उतरना, गाड़ी में बैठना, अपने काम से जाना। क्योंकि कितनी सुरक्षा कोई देगा उस लाइन में अगर आएंगे तो आदमी शाहरुख खान के साथ फोटो खिंचवाने में व्यस्त हो जाएगा, पकड़ने में शाहरुख खान को, जिससे वहां की सुरक्षा बहुत बिगड़ जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए शाहरुख खान को इस तरह के पासपोर्ट को, रेड कलर के पासपोर्ट को दिया गया है ताकि उनकी जो स्थिति है वो बिगड़े ना और वो किसी भी देश में रिप्रेजेंट करें और किसी भी देश में भारत का प्रतिनिधित्व करें, भारत के लिए एक्टिंग करें, भारत के लिए जाएं और वहां पर अपना काम करके भी आएं। तो इस वीडियो को देखकर आप तमाम चीजें समझ गए होंगे। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके पास कौन से कलर का पासपोर्ट है और भविष्य में आप किस कलर के पासपोर्ट की अपेक्षा कर रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक दिया हूं, बताइएगा कि भविष्य में आप कौन से कलर का पासपोर्ट की अपेक्षा कर रहे हैं और आप वो गेन कर लेंगे। इससे मुझे भी पता चलेगा कि भविष्य में कौन लाल चाहता है, कौन सफेद चाहता है, कौन नारंगी चाहता है और किसके पास क्या है। ख्याल रखिएगा तब तक अपना। धन्यवाद।